बाबरी मस्जिद के बाद टूटेगा ज्ञान वापी। जी हां दोस्तों, बाबरी मस्जिद के बाद टूटेगा ज्ञान वापी। किसने कहा, क्यों कहा और ज्ञान वापी मस्जिद का मामला क्या है दोस्तों, आज उस पर एक बड़ी वीडियो लेकर आए हैं। किसी जमाने में अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था कि अब भी न संभले तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, अब भी न संभले तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, दास्तां तक न होगी दास्तानों में। और आज एक एक करके मुसलमानों की दास्तान मिटने को है दोस्तों। अफसोसनाक वाकया ज्ञान वापी मस्जिद का इस समय वायरल हो रहा है और असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के नींद को तोड़ने के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है और यह कह दिया है कि मुझे अंदेशा है कि आने वाले वक्त में बाबरी मस्जिद की शहादत की तरह ज्ञान वापी मस्जिद के साथ भी कोई अनहोनी ना हो जाए। चूंकि दोस्तों मुसलमान सोए रहे और आधी रात को ज्ञान वापी मस्जिद के नीचे तहखाने में पूजा चालू हो गया, मुसलमानों की भनक तक नहीं लगी। और जब भनक लगी मुसलमानों ने भी हाथ पैर मारना चालू किया। सुप्रीम कोर्ट से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट तक अर्जी लेकर गए, लेकिन कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। और एक और अल्लाह का घर जिसको ज्ञान वापी मस्जिद कहा जाता है, वो अब रडार और सियासत का केंद्र बिंदु बनता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आपको बताएं कि कल जुमा के दिन एक वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हुआ, जहां पर कुछ लोगों ने साइन बोर्ड से ज्ञान वापी मस्जिद के नाम को मिटाकर हटाकर एक तरीके से ज्ञान वापी मंदिर कर दिया। ज्ञान वापी मॉस्क जहां लिखा हुआ था वहां उसको मिटाकर वीडियो बनाकर वहां टेंपल कर दिया। और यकीनन यही काम अगर कोई मुसलमान करता तो आज जेल सलाखों के पीछे होता। तो इन तमाम चीजों पर भी गहरी निगाह हम लोगों को रखने की जरूरत है। और सरकार अगर संज्ञान नहीं ले रही है, प्रशासन संज्ञान नहीं ले रही है, तो इन चीजों को आप प्रशासन तक पहुंचाने का काम भी कर सकते हैं। वीडियो वायरल है, आप खुद देख सकते हैं। दोस्तों लगातार मुफ्ती सलमान अजहरी भी जलसो जुलूस में मस्जिदों की नाइंसाफी का जिक्र करते रहते हैं। लाखों का करोड़ों का फॉलोवर भी उनका है, अपना सुनने वाला समझने वाला है। और असदुद्दीन ओवैसी जो राजनेता के अलावा खुद बैरिस्टर भी हैं, राजनीतिक समझ भी है, और उन्होंने ये बात कही है कि मुझे अंदेशा लग रहा है कि कहीं बाबरी मस्जिद की तरह ज्ञान वापी मस्जिद के साथ भी कोई अनहोनी ना हो जाए। अगर अपनी बात कही जाए दोस्तों, तो जिस तरीके से एक के बाद एक मस्जिदों पर दावा किया जा रहा है, कोई भी मुंह उठाकर आता है और मस्जिदों पर दावा करने लगता है, मुझे आने वाला वक्त सही नजर नहीं आ रहा है। मुसलमानों को एकजुट होना पड़ेगा, मुसलमानों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं दोस्तों, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। आज हमने देखा किसान आंदोलन हुआ,
इतना मजबूत आंदोलन, मजबूत इरादे के साथ हुआ कि सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा, फैसला बदलना पड़ा, क्योंकि एकता थी, यूनिटी थी। और यही एकता जिस दिन मुसलमानों में पैदा हो जाएगी, मुसलमान जिस दिन एक होकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे संवैधानिक तरीके से, यकीनन आपके आस्था से भी खिलवाड़ नहीं होगा। अगर दूसरे धर्म को आस्था के हिसाब से फायदा पहुंचता है तो फायदा देने वाले मुसलमानों की भी आस्था की अवहेलना करने से पहले 1000 बार सोचेंगे कि अगर किसी दूसरे समाज का आस्था हो सकता है तो मुसलमानों की भी आस्था हो सकती है। इस समय दोस्तों मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर मुसलमानों के तमाम शुभचिंतक ज्ञानवापी के मुद्दे पर हैरान हैं, ज्ञानवापी के मुद्दे पर परेशान है, और मुसलमानों के अंदर भी अजब सी बेचैनी पैदा हो रही है। यकीनन क्योंकि समाज में घूमने का, भ्रमण करने का काम होता है, तो इन तमाम चीजों को भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से बैठ के सिर्फ ये बोल रहे हैं। बाय प्रोफेशन भी दोस्तों हम लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, तो घूमते रहते हैं खबर के लिए, लोगों से, अच्छे बुरे लोगों से बात भी होती रहती है, उनकी ओपिनियन को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं, और उससे जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों के अंदर बेचैनी पैदा हो रही है। और ये बेचैनी यकीनन सही नहीं हो सकता है। इस बेचैनी का इलाज करने का उपाय सरकार को करना होगा। बेचैनी को दूर करने का काम सरकार को करना पड़ेगा, मुसलमानों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले वक्त में ये सही संदेश नहीं देने जा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा चालू हो गया है, 5 बार नमाज और 5 बार पूजा। आप समझ सकते हैं कितना, आज सबके लिए मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ इतने नफरती तत्व हैं, मौजूद है, जो इस काम को सही सलामत से बहुत लंबे टाइम तक होने नहीं देंगे, और एक फसाद का जड़ पैदा हो गया है। जज साहब ने फैसला सुनाया और रिटायरमेंट हो गए। आखिरी फैसला था, आखिरी फैसला में ही धमाल मचा दिया, कमाल कर दिया। अब तक की जैसा मस्जिदों के फैसला में होता रहा है, सोचने की बात है, कहीं दूसरा बाबरी की आहट तो नहीं है? कमेंट के जरिए आप हमें जरूर बताएं। शुक्रिया। आदाब, शांति बनाए रहे, अमनो अमान के साथ काम करें, संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को रखने की कोशिश करें। शुक्रिया।